ये कहानी एक ऐसे फोटोग्राफर की है जो फोटोग्राफी के लिए रेगिस्तान में जाकर वहां भटक जाता है और फिर पता चलता है कि वो एक कबीले के जाल में फंस गया है। अब उसके साथ क्या होगा देखेंगे हम आज इस पूरी कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम विंडम स्टोन नाम के एक फोटोग्राफर को देखते जो एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में सूर्य ग्रहण के फोटोज और वीडियोज लेने के लिए आया है। और ये सब खत्म होने के बाद उसे सूरज ढलने से पहले वापस भी जाना है। उसने उसकी कार थोड़ी दूर खड़ी कर रखी है। अब फोटोग्राफी करने के बाद वो वापस जा रहा होता है, तभी उसे यहाँ पर एक बच्चा नजर आता है। तो स्टोन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिर इस सुनसान इलाके में क्या कर रहा है। तो स्टोन के पूछने पर वो बच्चा कहता है कि वो खो गया है और उसके माँ बाप भी उसे नहीं मिल रहे। फिर वो बच्चा स्टोन को लेकर जिस तरफ उसके माँ बाप गए थे वहां स्टोन को ले जाने लगता है। तो स्टोन उस बच्चे को कहता है कि मेरी कार दूसरी तरफ खड़ी है जहां नेटवर्क भी है, तो तुम मेरे साथ आओ, वहां से तुम्हें मदद मिल सकती है। मगर वो बच्चा उसकी बातों को अनसुना करके जाने लगता है। तो स्टोन भी उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे काफी दूर चला जाता है। फिर भी वो बच्चा उसकी बात नहीं मानता और बिना रुके वहां से चला जाता है। अब स्टोन उस लड़के का पीछा करते हुए इतना दूर आ गया था, इसलिए वो भी रास्ता भटक जाता है और अब सूरज भी ढल जाता है। तो स्टोन फैसला करता है कि अब वो यहीं रुककर रात बिताएगा। फिर वो एक जगह ढूंढकर वहीं पर लेट जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उन आवाजों का पीछा करते हुए स्टोन एक जगह पहुंचता है जहां एक बहुत ही गहरी खाई थी और उसमें उसे एक घर भी नजर आता है। वो सोचता है कि यहां पर उसे मदद मिल सकती है, इसलिए वो खाई में लगी रस्सी की सीढ़ी के जरिए नीचे उतर जाता है और उस घर में जाकर दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा नॉक करने पर कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। और दरवाजा खुलते ही वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो खाना बना रही थी। मगर वो लड़की स्टोन को अपने घर के अंदर आता हुआ देखकर कुछ खास रिएक्शन नहीं देती। तो स्टोन उससे कहता है कि मैं यहाँ भटक गया हूँ और मुझे लगा कि यहाँ से मुझे कोई मदद मिल सकती है, तो मैं यहाँ आ गया। फिर वो लड़की स्टोन को अपना नाम अलीना बताती है और कहती है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मैंने खाना बनाया है और तुम्हें शायद भूख लगी होगी, तुम चाहो तो खा सकते हो। अब ये लड़की असल में कौन है और यहाँ अकेली क्यों और कैसे रहती है, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। वहीं स्टोन को भी ये लड़की अजीब तो लग रही थी, पर उसे भूख भी लगी थी। तो उसके कहने पर वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है और उसे सारी बातें बताने लगता है, कैसे वो एक बच्चे की वजह से यहाँ फंस गया। लेकिन अलीना उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और स्टोन को कहती है कि रात बहुत हो गई है, तो तुम चाहो तो यहाँ सो सकते हो। अब स्टोन के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और ऊपर से ये लड़की भी उसे कुछ अजीब लग रही थी, मगर फिर भी वो वहीं पे रात गुजारने की ठान लेता। अब अगली सुबह अलीना सोई हुई थी। तब स्टोन वहां से निकलने के लिए घर से बाहर आता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी से वो नीचे आया था वो सीढ़ी अब वहां नहीं है और ये घर घेरामय है। इसके चारों ओर बड़ी चट्टानें और पहाड़ है और यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि अलीना जाग गई है और कुछ काम कर रही है। तो स्टोन जाकर उसे पूछता है कि मुझे वो सीढ़ी नजर नहीं आ रही जिससे मैं रात को यहाँ आया था। तो अलीना पहले तो उसे कोई जवाब नहीं देती, मगर फिर वो स्टोन के बार बार पूछने पर कहती है कि वो सीढ़ी उन लोगों ने हटा दी होगी। वो कभी कभी सीढ़ी लगाते हैं और फिर हटा देते हैं। तो स्टोन पूछता है कि वो कौन लोग हैं, क्या यहाँ और भी लोग रहते हैं। तो अलीना उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद स्टोन जाकर उन पहाड़ों पर चढ़ने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। फिर मजबूरी में उसे और एक रात यहाँ पर गुजारनी पड़ती है। अब अगली सुबह वो एक कुल्हाड़ी के सहारे पहाड़ चढ़ने लगता है। तभी अचानक कोई चीज ऊपर से गिरती है जिससे स्टोन का ध्यान भटक जाता है और वो सीधा नीचे आकर गिर के बेहोश हो जाता है और ऐसे ही बेहोश पड़े हुए वहां रात हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि गिरते समय वो कुल्हाड़ी उसके पैर पर लगी थी और दर्द से वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अलीना आकर वो कुल्हाड़ी स्टोन के पैर से निकाल देती है और उसकी पट्टी करती है और ऐसे ही एक और रात कट जाती है। अब अगले दिन स्टोन उठकर गुस्से में आकर अलीना को बाहर लाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे तुम ठीक से कुछ बताती क्यों नहीं हो, और वो लोग कौन है, क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है।
तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ। तब अलीना कहती है, तुम जख्मी हो और मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ और तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। फिर स्टोन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है। तभी अलीना उसके करीब आने लगती है, लेकिन स्टोन उसे अपने से दूर कर देता है। फिर अलीना वापस अंदर चली जाती है। इसके बाद स्टोन अचानक देखता है कि चट्टान के ऊपर से दो लड़के उसे आवाज दे रहे हैं। तो स्टोन इनको देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें कहता है कि मुझे कैसे भी करके बस यहां से बाहर निकालो। इसके बाद वो ऊपर से कहते हैं कि तुम यहां रुको, हम तुम्हारे लिए रस्सी लेकर आते हैं। ये कहकर वो रस्सी लाने चले जाते हैं। अब स्टोन बहुत खुश था क्योंकि उसे आज इतने दिनों के बाद यहां से बाहर निकलने की एक उम्मीद मिली है। फिर कुछ देर के बाद एक लड़का आकर एक रस्सी स्टोन की तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि रस्सी कमर में कसकर बांध लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक नहीं, बहुत सारे लड़के और वो ऊपर स्टोन को खींचने लगते हैं। मगर वो लड़के बीच में ही अचानक रस्सी खींचना बंद कर देते हैं और फिर स्टोन को बीच में ही लटकाकर वो रस्सी को हिलाना शुरू कर देते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। स्टोन जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें एहसान करने को कहता है, मगर वो नहीं रुकते। स्टोन चट्टान से बहुत जोर से टकरा जाता है और चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इतना शोर शराबा सुनकर अलीना बाहर आकर उन लड़कों को डांटकर स्टोन को छोड़ने को कहती है। फिर आगे हम रात का सीन देखते हैं जहां अलीना के घर में स्टोन को जब होश आता है तो वो उठकर वहां से बाहर निकल कर जाने लगता, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी होने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और कुछ कदम चलकर वो बाहर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद अलीना उसके पास जाकर समझाती है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि अंदर आकर और थोड़ा आराम कर लो। और ये लड़के कभी कभी मस्ती में ऐसा करते रहते हैं और तुम्हें शायद अपनी किस्मत को कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम भी मेरी तरह यहाँ के बन चुके हो। फिर आगे हम देखते हैं कि स्टोन अब अलीना की बातें समझने लगता है और उसे लगने लगा था कि शायद वो यहाँ से अब कभी नहीं निकल पाएगा। और अब स्टोन भी अलीना के साथ यहाँ रहना सीख गया है और जिन बच्चों ने उन्हें यहाँ फंसाया था वो उनकी ज़रूरत का हर सामान बीच बीच में उन्हें दे दिया करते हैं। और अब अलीना भी एक वाइफ की तरह स्टोन के साथ रहने लगी है। वो उसे खाना बनाकर खिलाती है, उसके कपड़े धोती है और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। और दूसरी तरफ स्टोन अब सब्जियां उगाने लगता है, लेकिन ये सब स्टोन यहाँ पर सिर्फ अपना मन लगाने के लिए कर रहा था। हालांकि उसे अब भी एक उम्मीद थी कि वो आज नहीं तो कल कैसे भी करके यहाँ से बाहर ज़रूर निकलेगा। फिर एक दिन उनमें से एक लड़का उन्हें सामान के साथ अल्कोहल भी दे देता है और स्टोन उस रात को बहुत पी लेता है, जिस वजह से दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब आगे यहाँ उनका जीवन ऐसे ही बीतने लगता है और स्टोन भी खुद को बहलाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। फिर एक दिन अलीना स्टोन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात सुनते ही स्टोन परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मुझे इस नर्क जैसी जगह कोई बच्चा नहीं चाहिए, और वो भी तुम जैसे पागल लड़की से। तुमने तो आज तक मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और वो लड़के कौन हैं, और कुछ कहने पर एकदम चुप रहती हो। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो लड़का वहां आता है जो उन्हें ज़रूरत का सामान दिया करता था। वो आकर स्टोन को अपना नाम लीपस बताता है और उससे ऊपर से बातें करने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्योंकि मैं भी पढ़ लिख कर समझदार बनना चाहता हूँ। तो स्टोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मगर यहाँ से मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा और मेरे साथ इस लड़की को भी मदद चाहिए क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अगर तुम हमें यहाँ से निकालोगे तो हम तीनों कहीं दूर जाकर एक परिवार की तरह रहेंगे और वहाँ तुम्हारी पढ़ाई भी होगी। अब ये सब स्टोन उस बच्चे को बहलाने के लिए बोल रहा था, जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मगर मैं ऐसा तभी कर पाऊंगा जब मेरे साथी यहाँ ना हो या फिर सो रहे हों। तभी अचानक से वहाँ एक बड़ा लड़का आ जाता है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो आकर उस बच्चे को लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं कि जब अलीना घर से बाहर आती है तो आते ही वो चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर स्टोन भी बाहर आता है।
तो वो देखता है कि उन बड़े लड़कों ने लीप्स को मारकर चट्टान के ऊपर टांग दिया है और ये वही लड़का था जिसने स्टोन को यहां से निकालने का बात की थी। अब ये सब देखकर अलीना पागल सी हो जाती है, लेकिन स्टोन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अलीना इस लड़के के लिए इतना क्यों रो रही है। तभी अलीना स्टोन को कहती है कि वो मेरा बेटा था और तुम्हारे वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया है। अगर तुमने उससे यहां से निकलने की बात न की होती तो शायद आज वो जिंदा होता। ये कहते हुए अलीना एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर स्टोन को इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अलीना ने स्टोन को मार कर एक पिंजरे में कैद रखा था। अलीना स्टोन को खाना पानी सब पिंजरे में ही देती है, उसे बाहर नहीं आने देती। पिंजरे में स्टोन की हालत पागलों जैसी हो गई है। अब एक दिन पहाड़ से एक लड़की स्टोन को देख लेती है। स्टोन उसे मदद लाने को कहता है और वो लड़की स्टोन की मदद के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। अब स्टोन को बहुत दिनों बाद यहाँ फिर एक उम्मीद नजर आई थी, मगर उसके कुछ देर बाद ही स्टोन देखता है कि वो लड़के उस लड़की को पकड़कर वहीं ले आते हैं और स्टोन को दिखाते हुए उस लड़की को उसके सामने ही जान से मार देते हैं। ये देखकर स्टोन बहुत गुस्सा हो जाता है और पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और अब स्टोन को ऐसे ही पिंजरे में रहते हुए 9 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन स्टोन अलीना से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं मैं उन सभी का बाप बनूंगा और अब तुम्हारी डिलीवरी भी होने वाली है, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अलीना कहती है मैं पहले भी अकेले ये कर चुकी हूँ और अब भी कर लूंगी। फिर स्टोन कहता है तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा? फिर अलीना कहती है तुम यहाँ तब तक रहो जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा, ये यहाँ का रूल है और उसके बाद हमें क्या करना है ये भी हमें अच्छे से पता है। और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसके बाद वो डिलीवरी में मदद लेने के लिए स्टोन को खोल देती है और उसे मदद करने को कहती है, मगर स्टोन अब उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और अलीना को इस हालत में छोड़कर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे वो रस्सी की सीढ़ी वहां दिख गई थी जो आज उन लड़कों ने लगा कर रखी थी और वो लड़के भी ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। अब स्टोन सीढ़ी की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है जिसको अलीना ने बिना मदद के जन्म दिया। अब स्टोन बच्चे को देखकर रुक जाता है और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगता है। फिर अलीना बच्चा वापस मांगती है तो स्टोन बच्चा दे देता है। ये बच्चा एक लड़की थी जिसे देखते हुए अलीना कहती है कि मैं इसे खाना खिलाऊंगी, इसे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी और बहुत प्यार करूंगी और फिर एक दिन ये भी माँ बनेगी और फिर मेरे जीने का मकसद पूरा हो जाएगा जैसे तुम्हारा हो गया। जिसके बाद अलीना स्टोन को बच्चे के लिए थैंक्स कहती है और तभी पीछे से एक लड़का आकर चाकू से स्टोन का गला काट देता है और फिर वो लड़का अलीना को कहता है कि माँ मैंने इसे भी अंजाम तक पहुंचा दिया है। और अब कहानी के आखिर में ये बात साफ हो जाती है कि ये एक कबीला था जिसमें सारे लड़के अलीना के ही बच्चे या भाई थे और वो सब आपस में मिलकर स्टोन जैसे लड़कों को फंसाकर यहाँ कैद करके उनसे बच्चे पैदा करवाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और उनका मकसद पूरा होने के बाद वो लोग लड़के को मार देते थे और इसी तरह से वो अपने कबीले को बढ़ाते रहते थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्ट्रीम करते रहिए, चिल करते रहिए।